ओके, नमस्ते दोस्तों। थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ, नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे उत्तरकाशी में। बट मुझे उम्मीद है कि इसके बाद थोड़ा ठीक चलेगा। तो मैं पहले जैसे बता रहा था कि आप सभी माउंटेनियरिंग इंथुजियास्ट है, माउंटेनियरिंग में बहुत इच्छा रखते हैं अपनी प्रबल कि आप माउंटेनियरिंग को फॉलो करें। तो माउंटेनियरिंग के लिए जब कोई आता है तो उसके दिमाग में पहले आता है ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो बर्फ़ से लदे हों। तो ऐसे पहाड़ों पे जब हम माउंटेनियरिंग करने जाते हैं, कभी हमारा वास्ता पड़ता है कभी माउंटेनियरिंग से किसी ट्रैक के थ्रू या किसी दोस्तों को एक्सपीरियंस सुन के, तो एक इच्छा आ जाती है कि हाँ, हमको भी इसको ट्राई करना चाहिए। ज़्यादातर लोग पहली बार माउंटेनियरिंग शुरू करते हैं तो वो इस हिसाब से शुरू करते हैं कि हमको एक एक्सपेरिमेंट करनी है, हमको एक बार एक्सप्लोर करना है कि ये इसमें क्या है, ऐसा क्या है जो इतने लोगों को खींचता है अपनी तरफ, जो इतना मुश्किल होने के बावजूद भी इतने लोगों को उसमें शौक होता है, उसके अंदर अपने आप को झोंक देते कुछ काफ़ी सारे लोग। तो एक बार माउंटेनियरिंग में आ जाता है या ट्रैकिंग में आ जाता है, जो कि माउंटेनियरिंग के साथ जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ जैसे है कि माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, आइस क्लाइंबिंग, ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ जो माउंटेनियरिंग के साथ जुड़ी जाती है। तो एक बार उसके साथ वो जुड़ने के बाद फिर उसको दोहराने का इच्छा होता है। लेकिन माउंटेनियरिंग में दिक्कत कहाँ आती है कि माउंटेनियरिंग के अंदर एक उसमें इजीली एक्सेसिबल नहीं है, आपके घर के पास नहीं है जो आप तुरंत जा सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो। आपको स्पेसिफिकली ट्रैवल करना है उसके लिए बहुत लंबा। दूसरा चीज़, उसमें कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो ये सब चीज़ें मिला के जब कोई जाता है माउंटेनियरिंग के लिए तो बड़ा सोच समझ के प्लान करके जाना पड़ता है। प्लस कोई रास्ता नहीं मिलता कि इसके आगे करना कैसे है। अपनी नौकरी धंधा छोड़ के तो नहीं कर सकते माउंटेनियरिंग, तो कैसे करना है इसको फॉलो, ताकि हम लोग इसको फॉलो भी करते रहे और साथ में हमारी जो अर्निंग्स भी है वो भी चलते रहे। तो मैं पहले कि इससे पहले शुरू करूं, मैं पहले ही बता दूं कि ये जो रास्ता है माउंटेनियरिंग में करियर बनाने का, ये आसान नहीं है। ये इसमें मुश्किलात है। जैसे कि कुछ करियर जो होते हैं वो बड़े सेट फॉर्मेट में चलते हैं। जैसे आप आईटी में जाना चाहते हो, आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, तो आपके बड़े सेट फॉर्मेट होते हैं उसके, कैसे आपने उस करियर में जाना है। उसके प्लेटफॉर्म बने हैं कि किस प्लेटफॉर्म के थ्रू कहाँ पे कैंपस इंटरव्यू होगा या कौन से जॉब के इंटरव्यूज़ होंगे जहाँ पे आप जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे क्यूआर बड़े लेड आउट है, डिग्रीज उनको क्लियर चाहिए कि ये डिग्री आपकी होनी चाहिए या इतना एजुकेशन होना चाहिए। लेकिन माउंटेनियरिंग में ऐसा नहीं होता। माउंटेनियरिंग उस टाइप का एक फॉर्म है, जैसे कि आप सोच सकते हो कि जैसे आप कहते हो कि कोई म्यूज़िक इंडस्ट्री है या आपकी एक्टिंग है। इन सब चीज़ों में जैसे सब कुछ डायनामिक है, कोई लेड आउट फॉर्मेट नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल फॉर्मेट नहीं है जहाँ पे आपका क्लियर सिलेक्शन हो या आप क्लियर उसके अंदर करियर में जा सकते हो। तो माउंटेनियरिंग में जब आप सोचते हो करियर की, तो आपको दो तीन चीज़ों का पहले तो नॉलेज होना चाहिए, और उसके बाद आपको, जो मैं अभी सवाल यहाँ पे मैं एड्रेस करने वाला हूँ, कुछ लोग इसमें से होंगे जो ऑलरेडी माउंटेनियरिंग कर रहे होंगे, जिन्होंने कुछ एक्सपीरियंस लिया होगा। कुछ होंगे जिन्होंने अब तक शुरुआत नहीं की है, लेकिन उनमें एक इच्छा है, उनमें एक जिज्ञासा है कि क्या करना है इसमें, कैसे आगे बढ़ना है। तो मैं बेसिक से शुरू करूँगा कि सबसे पहले माउंटेनियरिंग में जैसे मैंने बताया, आपको मल्टीपल एक्टिविटीज़ होगी जो शामिल कर सकते हैं, जैसे ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, आइस क्लाइंबिंग और माउंटेनियरिंग प्रॉपर, जहाँ पे आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ जैसे 6,000 मीटर 7,000 मीटर के पहाड़ पे जाके आप वहाँ पे एक्सपीडिशंस करना चाहते हो जो लंबे समय तक चलते हैं। तो अगर आपको माउंटेनियरिंग फॉलो करना है, सबसे पहले आपको माउंटेनियरिंग सीखना जरूरी है। अब ये सीखने के तरीके अलग अलग हैं। जैसे किसी भी करियर में आप जाओगे तो आपको पहले एक एजुकेशन करना है उसमें, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, आप उसके अंदर आपकी पात्रता आ जाती है कि आप उस करियर को फॉलो कर सकते हो, आप उस करियर को जो है वो अपना सकते हो। तो ऐसे ही जब आप इसमें जाते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इसमें भी आपको एक सीखने का तरीका जो है आपके अलग अलग है। पहला सबसे बेसिक और सिंपल तरीका है कि आप माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स जितने भी हैं इंडिया में, बहुत सारे हैं। मैं यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन कवर करूँगा, जितनी इंटरनेट पे है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं नहीं कवर करूँगा क्योंकि वो बहुत लोगों को पता भी है, और दूसरा वो काफ़ी जगह पे आपको सुविधा के साथ अवेलेबल है। तो जब हम लोग
कोर्सेज करते हैं तो कोर्सेज के लिए आपके पास, जैसे मैं अभी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में हूँ, ऐसे ही 5 या 6 मेन नेशनल या स्टेट लेवल के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से आप कोर्सेज कर सकते हो। वो कोर्सेज करने के बाद आपको जो कोर्सेज होते हैं वो बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स होता है, जिसमें अगर आपको अल्फ़ा ग्रेडिंग मिलती है तो फिर आप एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स में जाते हो। ये दोनों भी कोर्सेज 28 दिन के होते हैं। इसके अंदर आपके माउंटेनियरिंग की जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी आपकी क्लियर हो जाएगी कि आपको कैसे करना माउंटेनियरिंग। उसके बाद जब आप अगर चाहते हो एडिशनल क्वालिफिकेशन जो आपको ना ही एक क्वालिफिकेशन की तरह काम करे, बल्कि आपके जो जब आप एक्चुअल माउंटेनियरिंग में जाओगे तो आपकी सुरक्षा में भी और ज़्यादा ज़रूरी है, वो है सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स। सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स होता है कि अगर माउंटेन में किसी भी अपने टीम के कोई मेंबर है या किसी कोई और माउंटेनियर है, ये अगर कहीं पे किसी ख़राब सिचुएशन में फंस जाए या कोई किसी को कोई नुकसान हो, तो उनको वहाँ से कैसे आपने इवैक्यूएट करना है, कैसे आपने उनको पहले तो ढूंढना है अगर माउंटेन में है तो, फिर उनको कैसे रेस्क्यू करना है, उनको फर्स्ट एड कैसे देना है और उनको इवैक्यूएट कैसे करना है। तो ये सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स में होगा। ये कोर्स आप तब कर सकते हो जब एडवांस कोर्स में भी अल्फ़ा ग्रेडिंग आपको ए ग्रेडिंग मतलब मिलती है। इसके बाद जब आप सर्च एंड रेस्क्यू के बाद आप मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कोर्स भी कर सकते हो। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कोर्स होता है जहाँ पे आपको आपने जो सीखा है बेसिक, एडवांस या सर्च एंड रेस्क्यू में, वो सिखाना कैसे है, अगर आप एज इंस्ट्रक्टर आप कैसे सिखा सकते हो, इसके ऊपर एक मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कोर्स होता है। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कोर्स में ये तकरीबन 15 दिन का होता है, कहीं पे 21 दिन का होता है। तो इसके अंदर जब आप जाते हो तो आपको टेस्ट देनी होती है। पहले आपको ट्रेन किया जाता है, फिर आपको टेस्ट देनी होती है आपके लेक्चर्स लेने की, चाहे वो प्रैक्टिकल लेक्चर्स हो, थ्योरेटिकल लेक्चर्स हो, इन सब की टेस्ट होती है। और उस बेसिस पे आपको सूटेबल आपको जज किया जाता है कि आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। अब ये कोर्सेज करने के बाद फिर आपके पास क्या क्या स्कोप है, तो इससे पहले कि मैं प्रॉपर जॉब के ऊपर जाऊँ, मैं पहले आपको बता दूँ कि कौन कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूट्स है, संस्थाएं हैं अपने देश के अंदर जो माउंटेनियरिंग के साथ डील करती है, जो माउंटेनियरिंग करवाती है या जिसमें माउंटेनियरिंग होती है। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं सरकारी संस्थाओं पे। सरकारी संस्थाओं में सबसे जो अपेक्स बॉडी बोलते हैं, जो सबसे ऊपर है, जो रेगुलेटरी बॉडी है जो पूरे माउंटेनियरिंग को इंडिया में कंट्रोल करती है, वो है इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, यानी कि IMF। ये दिल्ली में बेस्ड है, इनका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। इनका बेसिक रोल है कि पहले तो माउंटेनियरिंग को प्रमोट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्कोप देना माउंटेनियरिंग का, और उसके अलावा जितने भी माउंटेनियरिंग एक्टिविटीज़ हो रही है उनको रेगुलेट करना। तो IMF के बाद फिर आता है अलग अलग माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स जो सरकारी इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि NIM हो गया, या दार्जिलिंग में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट हो गए, या पहलगाम में जम्मू एंड कश्मीर में जो जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग हो गया, या फिर अब विमास जो है वो मनाली में है, और निमास है अरुणाचल में, और भी कई स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं। तो ये सारी इंस्टीट्यूट्स हैं जो माउंटेनियरिंग से डील करती हैं। उसके बाद जो होता है सरकारी लेवल पे आर्मी, ITBP, पैरामिलिट्री या एयरफोर्स, नेवी, सभी सर्विसेज जो है, इनके भी अलग अलग एक्सपीडिशंस जाते रहते हैं। ये भी अपने एक्सपीडिशंस कर रहे होते हैं। इनमें हर एक में एक विंग बना हुआ है स्पेसिफिकली जो माउंटेनियरिंग या बाकी एडवेंचर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और उनको प्रमोट करता है। तो उनके थ्रू भी एक्सपीडिशंस होते हैं, बट वो लिमिटेड टू सर्विसेज होते हैं। इसमें बाहर वालों को अगर कोई जॉइंट एक्सपीडिशन लॉन्च हुई किसी के साथ तो अलग बात है, बट ज़्यादातर जो एक्सपीडिशंस होती है वो उनकी अपनी इंडिपेंडेंट होती है। इसके अलावा एक स्कोप और होता है जहाँ पे एक और संस्था है जो है NDRF, नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स, या स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स, जो भी अपने अपने स्टेट के हैं। ये बिकॉज इनको एक तरीके का वो प्रशिक्षण है। अगर वो जाते हैं माउंटेनियरिंग में, तो अगर उनको सर्च एंड रेस्क्यू में जाना है या कहीं पर रेस्क्यू करना है, चाहे वो फ्लड्स में ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी और सिचुएशन में हो, अर्थक्वेक में हो, माउंटेनियरिंग का नॉलेज वहाँ भी काम आता है। तो
माउंटेनियरिंग करना उनके लिए एक प्रशिक्षण के बराबर है। तो इनके भी काफ़ी सारे एक्सपीडिशंस होते हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स जो खासकर पहाड़ी स्टेट्स है या कभी कभी बाकी स्टेट्स भी अपने तरीके से अलग अलग एक्सपीडिशंस करते हैं, अगर कभी उनके स्पॉन्सर्ड एक्सपीडिशंस होते हैं। तो ये रही सरकारी संस्थाएं। उसके बाद फिर आता है काफ़ी सारे प्राइवेट जो संस्थाएं हैं जो कमर्शियल है या तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ की तरह करते हैं। जैसे आप देखोगे तो आपको वाइट मैजिक, मैंने ऐसा नाम तो ज़्यादा नहीं लूँगा मैं, बट बहुत सारे कमर्शियल हमारे पास ऐसे एजेंसीज हैं जो एक्सपीडिशंस या ट्रैकिंग में डील करते हैं। आपके उसके अलावा आप देखोगे तो काफ़ी सारे यहाँ पे छोटे छोटे एडवेंचर कैंप चलाने वाले भी काफ़ी सारी एजेंसीज हैं जिनमें भी माउंटेनियर्स उनको चाहिए होते हैं, जो इनका नॉलेज अच्छा हो और जिनका बात करने का तरीका अच्छा हो। उस पर मैं दोबारा आऊँगा बाद में कि क्या एग्जैक्टली आपने डेवलप करना है ताकि आपका इसमें स्कोप और बढ़ता जाए। तो ऐसे काफ़ी सारे एजेंसीज हैं जो एडवेंचर कैंप्स चलाते हैं, इसमें भी काफ़ी स्कोप होता है। उसके अलावा एक NOLS नेशनल आउटडोर लर्निंग स्कूल करके भी एक इंडिया में प्रोग्राम चलता है उनका। ये एक US बेस्ड स्कूल है जिनमें काफ़ी सारे आउटडोर एक्टिविटी सिखाई जाती है। स्पेसिफिक माउंटेनियरिंग पे उनके कोर्सेज मैंने देखे नहीं जो इंडिया में चलते हैं। तो ये काफ़ी सारा जो लेकिन एडवेंचर से रिलेटेड होते हैं, आउटडोर एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, तो इसमें भी काफ़ी स्कोप होता है। लेकिन इसके लिए उन्हीं के कोर्सेज आपको करने पड़ता है। उनके अलग अलग कोर्सेज हैं, जैसे कि विल्डरनेस फर्स्ट रिस्पॉन्डर कोर्स। तो ये होता है बेसिकली फर्स्ट एड के बारे में या रेस्क्यू के बारे में, जनरली कैसे आपने किसी कैजुअलिटी को हैंडल करना है उसके बारे में। तो ये थोड़ा मेडिकल साइड का होता है। उसके अलावा टीम लीडर्स कोर्स होते हैं, अलग अलग कोर्सेस हैं इनके जो सीधे सीधे माउंटेनियरिंग से संबंधित नहीं है बट एडवेंचर से है। इनके कोर्सेज करने के बाद भी बहुत अच्छा स्कोप होता है जहाँ पे आप उसके अंदर माउंटेनियरिंग को उसके अंदर जो जॉब का स्कोप है वो भी बहुत अच्छा है, काफ़ी वेल पेड भी है। तो ये रहे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अलावा कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि NGO की तरह चलते हैं। नहीं, जैसे आप हिमालयन क्लब लो या महाराष्ट्र में गिरी प्रेमी हैं, बहुत सारे क्लब्स हैं इंडिया में। साउथ में भी काफ़ी क्लब्स हैं, बंगाल में हैं, पहाड़ी स्टेट्स में हैं, दिल्ली में हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे क्लब्स हैं जो अपने अपने माउंटेनियरिंग एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो इनके अंदर जनरली आपको एम्प्लॉयमेंट वाइज बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होगा, बट कुछ एक अपॉइंटमेंट्स होते हैं जो परमानेंट होते हैं और जो पेड होते हैं, तो उसके हिसाब से भी उसमें करियर का भी एक स्कोप होता है। तो ऐसी सारी जो चीज़ें हैं, काफ़ी सारे रेस्क्यू वाले भी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे आप वॉलंटियर होके कभी अगर कोई मुश्किल पड़ जाती है तो इनको बुलाया जाता है खास रेस्क्यू के लिए। ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया में। काफ़ी मुश्किल जगह पे ये लोग बिना सरकारी हेल्प के भी कभी कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा इसमें स्कोप होता है सीखने का भी और काम करने का भी। तो अभी ये सारे ऑप्शंस जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर जब आप अगर आप सोचोगे कि मैंने क्या करना है, जब आप कोर्स कर लिया, सब कुछ कर लिया, अभी क्या कर सकते हैं, कैसे जॉब्स के लिए जा सकते हैं। अब जब हम माउंटेनियरिंग में करियर की बात करते हैं तो आपके पास दो तरीके का स्कोप है। एक है आप जॉब ढूंढो और दूसरा है आप कोई अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। छोटे ग्रुप लेवल पे स्टार्ट करके फिर धीरे धीरे अगर आप अच्छे तरीके से करोगे तो बढ़ता जाएगा। तो आप जब जाते हो इसमें, जब आपने कोर्सेज कर लिए, तो अभी पहले मैं बताता हूँ कि आपके कौन कौन से ऐसे पोस्ट होते हैं जिसके अंदर आपको ये स्कोप होता है माउंटेनियरिंग का। तो सबसे पहले अगर मैं आऊँगा तो जैसे ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है इंडिया में, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इसको और बहुत मार्केट अवेलेबल है इसमें। तो इसके अंदर अलग अलग एजेंसीज जो है उनके अंदर अलग अलग अपॉइंटमेंट्स होते हैं। आप जनरली पहले जाओगे तो आपको पहले गाइड या असिस्टेंट गाइड का पोस्ट मिल सकता है अगर आप सूटेबली क्वालिफाइड हो। उसके बाद फिर आप गाइड में आपको बेसिकली लीड करना है ग्रुप को, इनको पॉइंट A टू पॉइंट B पहुंचाना है, उनको गाइड करना है, उनको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना है आसपास के जगहों का। तो गाइड बेसिकली आपका डायरेक्ट इंटरफेस जो है वो सीधा किसी एजेंसी का इंटरफेस है विद दी क्लाइंट्स, वो सीधे डील कर रहे हैं क्लाइंट्स के साथ, वो। इसके अलावा अगर आप उसमें अच्छा करते हो तो
जनरली आप एक ट्रैक लीडर भी बन सकते हो, जो सारी एक्टिविटीज़ एक पर्टिकुलर ट्रैक के लिए, किसी भी एक ट्रैक के ऊपर वो जनरली एज ट्रैक लीडर अपॉइंट हो जाते हैं। जो आपके गाइड्स हो गए उसी में से जो अच्छे कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको ट्रैक लीडर करके वहाँ पे एम्प्लॉय किया जा सकता है। ट्रैक लीडर के अलावा अगर आप एक्सपेडिशन की बात करोगे तो एक्सपेडिशन में भी काफ़ी सारे एजेंसी जो डील करते हैं। कुछ एक्सपेडिशंस होते हैं जिनको सीधा जो एजेंसी होती है वो पूरा एक्सपेडिशन थ्रू आउट अप टू द समिट करवा के फिर वापस लाना होता है, तो उसमें बहुत सारी सेफ्टी की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ एक्सपेडिशंस ऐसी होती है, खासकर जो फॉरेन से आती हैं, जिनको सिर्फ बेस कैंप मैनेजमेंट चाहिए होता है, यानी कि आपकी टीम की किसी को क्लाइम करने की जरूरत नहीं समिट तक, बट अपने बेस कैंप या मैक्सिमम कैंप 1 तक उनके जो भी लॉजिस्टिक्स है ये आपने उनके लिए मैनेज करने हैं। तो मतलब आपने पोर्टल्स देने हैं, आपने बेस कैंप उनका लगवाना है, उसमें लॉजिस्टिक्स पहुंचाने हैं, आगे कैंप 1 तक जरूरत पड़े तो कैंप 1 तक पहुंचाएंगे। तो बेसिकली आप एक सिर्फ लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहे हो उनको, क्लाइंबिंग वो अपने आप कर लेते हैं। तो ऐसे टाइप के अलग अलग इसमें रोल होते हैं माउंटेनियरिंग में। जब एक्सपीडिशन जाते हैं तो उसमें भी कहीं कहीं पे किसी एजेंसी में आपको टीम लीडर का स्कोप मिल सकता है, अपॉइंटमेंट मिल सकता है, या एज आप गाइड जा सकते हो। माउंटेनियरिंग में भी गाइड्स होते हैं, वो गाइड्स बहुत अच्छे फिजिकली फिट होने चाहिए और उनको रोप फिक्स करना आना चाहिए, उनका टेक्निकल नॉलेज अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा काफ़ी मैंने जो देखा है वेबसाइट्स पे, तो काफ़ी लोग पोर्टर का भी बताते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा नहीं क्योंकि पोर्टर हो गया, अल्टीट्यूड पोर्टर हो गए, तो इसका मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो उस फील्ड में उस अपॉइंटमेंट पे जा रहे हैं वो अभी इस फोरम में हो गए, तो मैं उस पर ज़्यादा समय नहीं बिताऊंगा। तो आपको जैसे गाइड हो गया, टीम लीडर हो गया, ठीक है, असिस्टेंट गाइड हो गए। इसके अलावा अगर आप इसमें अच्छा एक्सपीरियंस लेते हो, आप वेल एजुकेटेड हो या वेल क्वालिफाइड हो, या आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो फिर आप मैनेजरियल लेवल पे भी धीरे धीरे जा सकते हो, जहाँ पे ट्रैक मैनेजर, या आप एक पूरे एरिया के ट्रैक्स को मैनेज कर सकते हो, या किसी भी ऑफिस के में आपके मैनेजरियल जॉब में आपका एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी सारा इसमें स्कोप है। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि अगर आप इनिशियली देखोगे, जब आप माउंटेनियरिंग न्यूली ज्वाइन करते हो या किसी एजेंसी के थ्रू ज्वाइन करते हो एज ए जॉब, इसमें इनिशियल अर्निंग्स बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप गाइड या असिस्टेंट गाइड करके लगते हो, इनिशियल आपकी अर्निंग्स जो होगी वो 15,000 से लेके आपकी मैक्सिमम 60,000 तक जा सकती है, अगर सही में आप बहुत अच्छा कर रहे हो उसमें तो। बट इनिशियली आपको ज़्यादा अर्निंग्स नहीं है इसमें, बट ये एक स्ट्रगल पीरियड होता है, और इसमें कैसे आप आगे बढ़ सकते हो वो मैं बाद में कवर करूँगा। अब जैसे मैंने बताया था कि जो आप ये सारे जो अपॉइंटमेंट्स बताए थे, उसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया था कि बहुत सारे एडवेंचर कैंप्स होते हैं जिनमें छोटी छोटी एडवेंचर एक्टिविटीज़ चलती है। कुछ एक्सपोजर दिया जाता है, कभी कॉरपोरेट के साथ, कभी स्कूल्स के साथ, कभी इंडिविजुअल ग्रुप्स के साथ, तो या एक शेड्यूल्ड एक्टिविटी की तरह किया जाता है इसको। तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा स्कोप होता है कि आपको एम्प्लॉय किया जा सकता है, क्योंकि बेसिक नॉलेज जो है वो माउंटेनियरिंग की ही है। एडवेंचर कैंप में सेफ्टी कैसे करनी है, कौन कौन से ऑब्स्टिकल लगाने, कौन कौन सी चीज़ें करनी है, ये माउंटेनियरिंग में काफ़ी हद तक आप सीख जाते हो। तो इन कैंप्स में भी काफ़ी अच्छा स्कोप होता है आपको एज इंस्ट्रक्टर भी लगने का। अभी जहाँ तक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का सवाल है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में अगर आप माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स लेंगे तो इसमें 2 टाइप के इंस्ट्रक्टर होते हैं। एक होते हैं परमानेंट इंस्ट्रक्टर, दूसरे होते हैं गेस्ट इंस्ट्रक्टर या टेम्परेरी इंस्ट्रक्टर जैसे बोलते हैं। तो ये जो होते हैं गेस्ट इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो हम लोग पर्टिकुलर कोर्स के लिए देते हैं, कि अगर कोर्स चलना है तो जो परमानेंट इंस्ट्रक्टर्स की कमी है उसको पूरा करने के लिए हम लोग जो वेल क्वालिफाइड और जो अच्छे परफॉर्मेंस जिनका है उनको हम एज गेस्ट इंस्ट्रक्टर लेते हैं। उसके अलावा जो परमानेंट इंस्ट्रक्टर्स होते हैं ये इनका जैसे कोई भी सरकारी नौकरी होती है वैसे ही इनका पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाल के पब्लिश करके इसको हर जगह हर मीडिया से पब्लिश करके फिर इनकी अपॉइंटमेंट्स निकलती है, बट बहुत ही कम निकलती है, बहुत समय बाद निकलती है क्योंकि वैकेंसीज उतनी ज़्यादा नहीं है। बट एक गेस्ट इंस्ट्रक्टर में काफ़ी स्कोप होता है। इसमें मैक्सिमम टाइम जो है वो आपको परमानेंट राउंड द ईयर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, बट जब कोर्सेज चलेंगे तब आपका एम्प्लॉयमेंट चलता रहेगा।
तो अभी मैं ये अपॉइंटमेंट बताने के बाद कुछ एक चीज़ें बताऊंगा जो लोगों को कंफ्यूज करती है। सबसे पहले तो कि एक्सपीडिशन में कैसे जाना है, क्योंकि आपको कोई भी जॉब चाहिए तो एक्सपीडिशन का एक्सपीरियंस काउंट होता है। तो जब लोग कोर्स करते, बेसिक कर लिया, एडवांस कर लिया, अब कंफ्यूज हो जाते कि अब करना क्या है, कैसे जाओ एक्सपीडिशन, कैसे मैं मैनेज करूँ। कहीं पे ढूंढना की कोशिश करते तो बहुत ज़्यादा महंगा मिल जाता है, फिर वो एजेंसी का पता नहीं होता ये एजेंसी ठीक कराएगी नहीं कराएगी। तो मैं ये कहूँगा कि जब आप करियर की शुरुआत करना चाहते हो, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि माउंटेनियरिंग में करियर करना है, तो सबसे पहले आपने अपने आप को लिमिट नहीं करना है। मैं काफ़ी यहाँ पे स्टूडेंट्स को देखता हूँ जो आते ही पहले एवरेज की सोच रहे होते हैं। बहुत अच्छी बात है कि मैंने माउंटेनियरिंग करनी मतलब एवरेज करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन सिर्फ एवरेस्ट ही मेरा माउंटेनियरिंग का एम है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो उनको जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती है वो इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैं अभी एक अच्छा ट्रैक जा रहा है, मेरे आसपास मेरा फ्रेंड्स जा रहे हैं, तो वो ये सोचते हैं कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, ट्रैकिंग का मुझे क्या फ़ायदा, ये मुझे एवरेस्ट की तरफ कैसे ले जाएगा। तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप कोर्सेज कर लेते हैं या जब आप माउंटेनिंग के करियर के बारे में सोचते हैं, तो आपने जो है अपना फोकस क्लियर रखना है कि मुझे जहाँ मौका मिलेगा और जो मौका अच्छा मिलेगा उसमें आपने माउंटेनियरिंग के उस एक्टिविटी में आपने कूद पड़ना है, आपने वो मौका छोड़ना नहीं है। तो एक चीज़ आपने ये ध्यान में रखनी है। दूसरा, तो जैसे आप कोर्स कर रहे हो, आपके इंस्ट्रक्टर से पहचान हो रही है, आपकी बाकी लोगों से, काफ़ी सारे आपके को स्टूडेंट्स हैं, इनके साथ पहचान हो रही है, तो आपने इनके साथ ही उसी दौरान कोशिश करनी है कि आप एक ग्रुप बनाओ। या अगर आप कोर्स कर चुके हो तो जितने को आप जानते हो जो माउंटेनियरिंग में इन्वॉल्व हैं, इनको आपने ढूंढना है, आपने इसमें मेहनत की ज़रूरत है, इसमें उनको ढूंढना है, उनको अप्रोच करना है आपने कि मैक्सिमम एक्टिविटीज़ में, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी क्लब्स है स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे भी, इन क्लब्स के पास आपने जाना है, इनकी मेंबरशिप ट्राई करनी है। आईएमएफ की मेंबरशिप जो एक एसोसिएट मेंबरशिप होती है, एक तो परमानेंट मेंबरशिप होती है जो इलेक्शंस में बहुत सारे टाइम के बाद मिलती है, उसके लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एसोसिएट मेंबर बन सकते हैं जहाँ पे आईएमएफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे कि अगर कोई एक्टिविटी, कोई एक्सपीडिशन हो रहा है, कोई खास कोई एक्टिविटी हो रही है, तो आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे और आपको एक नेटवर्किंग का स्कोप मिल जाएगा कि जहाँ पे अच्छे माउंटेनियर से आप नेटवर्क कर सको। तो आपने जितना हो सके उतना अपनी जो स्कोप है, जो अपना नेटवर्किंग है, उसको बढ़ाना है, और जितने एक्टिविटीज़ में आपको चांस मिलता है वो आपने उसमें पार्टिसिपेट करना है। सेकंड, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का स्कोप है, आपने ये नहीं सोचना कि ये मेरे लायक एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है। जब तक वो एम्प्लॉयमेंट आपको उस एक्टिविटी में, उस पर्टिकुलर माउंटेनियरिंग या ट्रैकिंग जो भी है जिसमें भी आपको स्कोप दे रहा है, इनिशियल लाइफ में आपके लिए वो बिल्कुल ठीक है। आपने उसको परस्यू करना है, ना कि ये देखते रहना है कि ये मेरे स्टेटस या मेरे एक्सपेक्टेशन के बराबर है या नहीं है। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है कि आपको जो स्कोप मिल रहा है, जहाँ पे आपका बन रहा है बात, वहाँ पे आपने उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है। इससे क्या होगा कि आप चाहे उस जॉब में हो, चाहे आप एज ए किसी ग्रुप के साथ जा रहे हो, किसी क्लब के साथ जा रहे हो, आपकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होगी। और एक ऐसा फील्ड है जो कि जितने भी, जैसे मैंने बताया था, जो फील्ड्स होते हैं जिनमें क्लियर फॉर्मेट नहीं होता जॉब का या एम्प्लॉयमेंट का, जैसे म्यूज़िक, बॉलीवुड इंडस्ट्री, सब कुछ जो भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है, या आर्ट इंडस्ट्री हो गई किसी भी टाइप की, या स्पोर्ट्स हो गया, तो ये सारे जो फील्ड्स है, इन सारे फील्ड्स में आपका नेटवर्किंग बहुत वैल्यू रखता है। तो आपने नेटवर्किंग मैक्सिमाइज करनी है। तो आप जितना ही अपॉर्चुनिटी लोगे उतनी नेटवर्किंग आपकी बढ़ती जाएगी। अब लोगों का सवाल आता है कि एक्सपीडिशंस कैसे ज्वाइन करूं। तो इसके 2-3 तरीके हैं। आपने उससे पहले जो है वो आया था कि क्या आप जो है आपको माउंटेनिंग कोर्स मैंडेटरी है अगर आपने एक्सपीडिशन में जाना है, और अगर वो मैंडेटरी नहीं है तो फिर उसको कैसे हमने हैंडल करना है, कैसे जाना उसमें। तो पहली बात मैं बताता हूँ कि हाँ, अगर आप एक्सपीडिशन पे जा रहे हो और आपका कोई ग्रुप बना है, तो आपको माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से कोर्सेज करके उसका सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, नेसेसरी है, क्योंकि आपको
वो नॉलेज जब तक नहीं है, जब आपको खुद को नहीं है, तो किसी की गाइडेंस में प्योरली सीधा ऐसे इलाके में जाना जहाँ पे हर चीज़ कोई मुश्किलात आती है तो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ एडवाइजेबल नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप माउंटेनियरिंग सीख के फिर उस एक्टिविटी को एक्सप्लोर करो। बट अगर आपके पास अच्छे मेंटोर हैं या अगर आपका किसी एजेंसी पे भरोसा है, तो आप अगर अच्छे मेंटोर को पकड़ते हो तो आप माउंटेनियरिंग में विदाउट कोर्सेज भी जा सकते हो। अब इसमें दो तरीके हैं, कुछ एक्सपीडिशंस होते हैं जो ग्रुप्स अपने आप लॉन्च करते हैं। आइडियली आपने आईएमएफ से क्लियरेंस लेना चाहिए कोई एक्सपीडिशन करने से पहले। आईएमएफ में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जहाँ पे आप फॉर्म भर के वहाँ पे अप्लाई करते हो, उनकी फ़ीस भरते हो और फीस भरने के बाद फिर आप उस एक्सपीडिशन पे जा सकते हो। इससे क्या होता है कि बहुत सारी आपकी दुविधाएं जो आ सकती है आपको माउंटेनियरिंग में करते वक्त, तो वो बहुत सारी हैंडल होने की लायक सिचुएशन, वो आपको गाइड करते हैं कि आपने किसके साथ लाइजन रखना है, कोई रेस्क्यू की ज़रूरत पड़े तो किसको अप्रोच करना है, तो उसकी वजह से बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है। अदरवाइज कुछ एजेंसीज के साथ आप बिना कोर्स सर्टिफिकेट के भी ट्राई कर सकते हो, बट मेरा हमेशा एडवाइस रहेगा कि आप ऐसी कोशिश ना करें। ये आग के साथ खेलने के बराबर है। तो आपने कोर्सेज कर लिए, अगर आपने कोर्सेज किए हैं तो फिर आप जब जाते हो आप एजेंसीज के थ्रू जा सकते हो, जहाँ पे कोई एजेंसी है जो कंडक्ट करवा रही है, जो जिनके एक्सपीडिशंस होते हैं, खास एक्सपीडिशन होते हैं कुछ अमाउंट भरने पे, तो वहाँ से जा सकते हो। बट वो आपको डेफिनेटली महंगा पड़ेगा, बिकॉज उसमें कॉस्ट उस टाइप की होती है माउंटेनियरिंग में, एंड प्लस उनका प्रॉफिट मेकिंग सब कुछ आ गया। उसके अलावा आप अपना ग्रुप बना के, अगर आपने एक्सपीडिशंस नहीं की है, डेफिनेट आपने कोई बेसिक या एडवांस कोर्स किए हुए लोगों के साथ आप नहीं जा सकते। मेरी एडवाइस रहेगी आप बिल्कुल कोशिश ना करें। बेसिक एडवांस कोर्स आपको एक सिर्फ फाउंडेशन देता है जहाँ से आप अपनी माउंटेनियरिंग और बढ़ा सकते हो और उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। बट प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अहमियत रखता है सेफ्टी के लिए। तो आपने ऐसे लोगों को देखना है जो आपकी मेंटोरिंग कर सके, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो माउंटेनियरिंग में, जो आपको सिखा भी सके और साथ में आपकी सेफ्टी का भी ख्याल रख सके। तो ऐसे लोगों को आपने अप्रोच करना है और उनके साथ फिर एक्सपीडिशन में जाना है। तो आप अगर अपना ग्रुप बना सकते हो, आप ग्रुप बना के आप किसी भी जाने पहचाने माउंटेनियर के पास जा सकते हो, बोल सकते हो जो अभी भी माउंटेनिंग फील्ड में एक्टिव है, आप उनको कह सकते हो कि सर मुझे यहाँ पे एक्सपीडिशन जाना है, आप साथ में चलोगे। कोशिश करो कि इनके अंडर आप जितना जल्दी किसी मेंटोर के अंडर आ जाओ, वो मेंटोर आपको और स्कोप भी आपको देते जाएंगे कि आप कैसे कैसे आगे जाके और माउंटेनियरिंग कर सकते हैं, कहाँ पे एक्सपीडिशन लॉन्च हो रही है और कहाँ पे आप शामिल हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया, क्लब्स के साथ डेफिनेटली टाई अप करो। आपके स्टेट में जो भी क्लब है, आपके जो भी एक्सेसिबल क्लब्स है, चाहे वो 3-4 है, इनकी सबकी मेंबरशिप ट्राई करो। ये बहुत महंगी नहीं होती, बहुत ही नॉमिनल फीस पे इनकी मेंबरशिप होती है, बट स्कोप इसमें काफ़ी अच्छा मिलता है। तो आपने वो एक चीज़ ध्यान में रखना है। अब जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे इन चीज़ों में, आपके जितने भी इंस्ट्रक्टर्स रह चुके हैं इनके साथ टाई अप करो, इनके साथ मिलाप में रहो, वो भी आपको बताए कि कहाँ क्या हो रहा है। आईएमएफ के थ्रू ट्राई करो, जैसे मैंने बताया एसोसिएट मेंबर बनो और उसमें आपको इंटीमेशन आता रहेगा, या आईएमएफ की वेबसाइट को जहाँ पे भी कोई स्कोप बन रहा है, आप चाहे मेंबर हो या ना हो, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसी एक्टिविटीज़ में एप्लीकेशन भेजते रहो, आपको कोई ना कोई तो स्कोप मिल ही जाएगा। तो ये तरीके हैं जहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो। अब शुरू करने के बाद जब आप आगे इसमें बढ़ते जाओगे और आपको माउंटेनियरिंग आप सीखते जाओगे, अब इसको आपको इनकैश कैसे करना है ताकि आपको इसमें एम्प्लॉयमेंट का स्कोप बिल्डअप हो। तो जैसे मैंने बताया, आपने जितने भी एम्प्लॉयमेंट के स्कोप है, अलग अलग एजेंसीज है, कमर्शियल, गवर्नमेंट, उसके बाद जब आप उसको करते हो, इसके बाद सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कमजोरी जहाँ पे आती है कि आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद वो करियर सस्टेनेबल नहीं लगता। सस्टेनेबल मतलब आप इसको लगातार फॉलो कर सकते हो ताकि आप ठीक से कमाओ, आपकी कमाई बढ़े, या आपके प्रमोशंस हो, या आप उसको फिजिकली इतनी देर तक हैंडल कर सकते हो। तो आपको मैं ये बताऊँ कि थोड़ा सा विदेश में और खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड में और इंडिया में थोड़ा सा इसमें फ़र्क इसलिए आता है कि वहाँ पे ये बहुत अच्छा करियर स्कोप माना जाता है। उधर भी स्ट्रगल है, आप इसमें कोई शक ना रखें कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे तो बड़ा मुश्किल है माउंटेनियरिंग में करियर शुरू भी करना, वहाँ पे बहुत लोगों का अच्छा करियर बनता है। वैसी बात नहीं है, इनिशियल स्ट्रगल वहाँ पे भी है, इनिशियल स्ट्रगल यहाँ भी है।
फ़र्क कहाँ पड़ता है? हमारे थोड़ा सा एटीट्यूड में एक फ़र्क पड़ता है कि हम लोग खुद को अपग्रेड नहीं करते। जितना नॉलेज हमने सीखा है उसी नॉलेज पे हम चले जा रहे हैं, और उसी नॉलेज के ऊपर हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा पूरा इंटायर करियर हम लोग खींचते रहेंगे। क्योंकि जब आप गोल रखते हो, आप गोल अगर लिमिटेड रखोगे कि मैंने माउंटेनियरिंग करनी है तो मैंने एवरेस्ट करना है, मैंने अगर जॉब करना है तो मुझे बस जॉब टिकाना है, तो फिर आपका जो एटीट्यूड होता है वो अलग हो जाता है। बट जब आप एक करियर कहते हो उसको, जॉब और करियर में फ़र्क होता है। करियर मतलब आप ग्रो कर रहे हो उसमें, आप उस सिर्फ जॉब की तरीके से नहीं देख रहे हो, तो आपको और कुछ चीज़ें सीखना जरूरी है। कुछ पॉइंट्स में बताऊंगा जो आपको, अगर आप ऑलरेडी इस करियर में हो या अगर आपको इसमें करियर बढ़ाना है तो आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहले अपना टेक्निकल नॉलेज जो है ये आपको बहुत बढ़ाना है। जो आप कोर्स में सीख रहे हो वो बेसिक्स है, इसके अलावा आपको बहुत कुछ सीखने का स्कोप है। तो अपने टेक्निकल नॉलेज सीख करना है। मैं कभी कभी अगर खाली बैठा होता हूँ तो मैं यूट्यूब पे जनरली देख रहा होता हूँ कि सारे वीडियोस, बहुत सारे बहुत अच्छे वीडियोस हैं कि एंकर कैसे और बनाने, उसके और 10 तरीके हैं। अगर आपको बेस बनाना है तो कैसे तरीके, 10 तरीके हैं। रोप्स किस टाइप के इस्तेमाल करते लोग, वो बहुत अलग अलग टाइप से हैं। तो आपने इस फील्ड को अपना जो है एक रिसर्च फील्ड करके मान के चलना है, और आपने इसमें खूब रिसर्च करनी है, अपना नॉलेज बढ़ाते रहना है और उसको ट्राई करना है हर एक जगह पे। तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़, आपको जो आप जब इंटरेक्शन करते हो किसी से, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी बातचीत का तरीका क्या है। अगर आप अगर आप गाइड का काम कर रहे हो, आप उस क्लाइंट को कैसे हैंडल कर रहे हो, ये अपने आप में एक कला है और ये कला सीखनी पड़ती है। तो इसमें सीखते रहो, इसमें और आगे बढ़ते रहो, ना कि सिर्फ सोचना है कि हाँ मैंने इनको हैंडल कर लिया, इनको यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, मेरा काम खत्म। आपका उनको कैसे एंगेज रखते हो, उनको कैसे अच्छा फील करवाते हो। वो आए हैं वहाँ पे, जो आपके क्लाइंट आए हैं वो आए हैं अच्छा एक्सपीरियंस लेने, वो सिर्फ ट्रैकिंग करने नहीं आए हैं, उनको एक ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए। उस एक्सपीरियंस को आप कैसे बढ़ा सकते हो, आप आसपास के टेरेन के बारे में कैसे बता सकते हो, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के जानवर, इनके बारे में, वहाँ का कल्चर, इसके बारे में कितना बता सकते हो। उनकी एक्टिविटीज़ ट्रैकिंग के अलावा क्या करा सकते हो, जब आप कैंप में पहुँच गए तो और कैसे उनको एंगेज कर सकते हो। ये आपको किसी ने बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने खुद करना चाहिए वहाँ पे। और आप देखोगे कि आपका इस करियर में स्कोप और आपका खुद का डिमांड बढ़ता जाएगा। तो आपने ये चीज़ का एक ध्यान रखना है, जहाँ पे काफ़ी लोग इसमें कमज़ोर पाए जाते हैं। आपके लैंग्वेज स्किल्स, मैंने देखा है बहुत फिट लोग हैं, बहुत बहुत अच्छा हैंडल करना जानते हैं क्लाइंट को, सब कुछ है, लेकिन लैंग्वेज स्किल्स नहीं है। भाषा जो है वो बहुत फ़र्क करती है कि किसी को कैसे फील कराते हो आप, उसमें बहुत उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो आपने उसके ऊपर कम से कम एक फॉरेन लैंग्वेज कोई भी हो आपको आनी चाहिए, वो आपने कोशिश करना है, क्योंकि उससे आपका स्कोप बहुत ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आप बेसिक जापानीज़ जानते हो, तो कोई भी जापान जापान से, अभी जापान, खासकर जापान, कोरिया, चाइना, यहाँ से जो ईस्ट एशिया है, यहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ पे एक्सपीडिशंस एंड और ट्रैकिंग करने आ रहे हैं। अभी ये काफ़ी अट्रैक्टिव बनते जा रहा है इंडिया का जो हिमालयस है। तो इसीलिए आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर एक फॉरेन लैंग्वेज आपको आती है तो वहाँ पे आपके अलावा ऑप्शन नहीं बचता। जब भी वो ग्रुप आएगा तो आप ही को वहाँ पे एम्प्लॉय किया जाएगा। तो ये कुछ एक क्वालिटीज़ जो आपने इंप्रूव करनी है। तो ये जो भी आपको वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्किल्स चाहिए होती है कि कैसे वोटर्स को हैंडल करना है, कैसे इसकी अकाउंटिंग होती है, ये चीज़ों में भी आप खुद, चाहे आपको बताया नहीं जाए, बट आप खुद उसमें जाने की कोशिश करो, ताकि आगे जाके जब आपका गाइड का एक फिजिकल एक लिमिट होती है कब तक आप कंटिन्यूसली गाइड कर सकते हो, तो आप स्विच ओवर कर सकते हो टू मैनेजरल जॉब्स। बिकॉज इसमें मैनेजमेंट स्किल्स जो होते हैं वो आपके ग्राउंड नॉलेज के बेसिस पे आपको एडवांटेज होता है। अगर आपने ट्रैक्स हैंडल किए हैं तो वो आप हमेशा मैनेजरियल जॉब्स भी अच्छे से हैंडल कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है जब आप जॉब का स्कोप देखते हो, जब आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। अब मैं लास्ट चीज़ में करूँगा जो इसके बारे में, करियर के बारे में है, वो है अगर आप बिजनेस खोलना, आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, अगर आप उसमें एक व्यवसाय की तरीके से उसको देखना चाहते हो, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी अपनी एजेंसीज खोली है, कुछ बहुत अच्छी चली, लेकिन कुछ ज़्यादातर जो है वो नहीं चल पाई ठीक से, या तो वो बस कैसे खींचबाज के चल रही है या तो वो बंद पड़ गई है। इसमें गलती क्या होती है? सबसे पहले होती है कि मार्केटिंग। आपने डेवलप किया इसको, अब इसको नए टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स जो है उसको ठीक से इस्तेमाल बिना किए
जितना हमारा लिमिटेड नेटवर्किंग है उसी के अंदर हम लोग मार्केटिंग की कोशिश करते, काफ़ी लोगों को देखा मैंने। तो आपने इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि आपको मार्केटिंग सबसे पहले, आपका कोई भी बिजनेस हो, पहला स्किल चाहिए मार्केटिंग। दूसरा स्किल चाहिए आपको कि ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, कि आप कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को हैंडल कर रहे हो, कैसे एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रहे हो, आपने अपने स्टोर्स कैसे मैनेज कर रखे हैं। तो आप जब शुरू करते हो इनिशियली हैवी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट मत करो। आप छोटी लेवल की एक्टिविटी विथ कम लेवल ऑफ लेस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे आपको कोई ट्रैक ले जाना है, आपने कमर्शियल एक्टिविटी में डिसाइड किया कि हमको शुरू करना है तो हमने ट्रैक ले जाना है, तो वो ट्रैक में जाते हो तो आपने कोई इक्विपमेंट, अपना स्टोर बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि हम लोग ये स्टोर बनाएंगे और हम लोग खरीद लेंगे सब कुछ। आप रेंट पे ले सकते हो, बहुत सारी एजेंसीज है कमर्शियल एज वेल एज गवर्नमेंट जो आपको रेंट पे इक्विपमेंट देगी। तो आपने उसके ऊपर फोकस करना है कि आपको कैसे ये रेंट पे मिलके आप लो कॉस्ट उसको बना सकते हो, अपने लिए लो इन्वेस्टमेंट बना सकते हो। तो इसमें मैं अभी ये कहूँगा कि जितना स्कोप है बिजनेस का, जितना स्कोप है इसमें करियर का भी, वो हमने तकरीबन 30% भी एक्सप्लोर नहीं किया है। क्योंकि हिमालय एक ऐसे पहाड़ है जो दुनिया में इससे बढ़िया पहाड़ कहीं पे मिलेगा नहीं। ये आपको चाहे आप सह्याद्री ले लो, चाहे आप हिमालय ले लो, इन सब में अभी तक इतना अनएक्सप्लोर्ड एरिया है और ये इतना अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये ठीक से ऑर्गेनाइज, ठीक से खुद को तालमेल नहीं कर पाया है। सरकार की तरफ से भी इसमें कुछ दिक्कतें हैं, उसके वजह से ये अभी तक उतना नहीं एक्सप्लोर हुआ है जितना कि हो सकता है। अगर नए यंग लोग इसमें आए और इसको अच्छा बनाने की कोशिश करें। याद रखो आप, ये सर्विस इंडस्ट्री है, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ये जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है, ये एक सर्विसेज इंडस्ट्री है। तो इसमें आप जितनी दोगे उतना लोगों को भरोसा होगा, जितनी भरोसेमंद होगे। मैंने ज़्यादातर जितने भी फॉरेन एक्सपीडिशन आते हैं या ट्रैकिंग के लिए आते हैं, इनसे मैंने ऑफन ये कंप्लेन सुनी है कि हमें भरोसा नहीं होता। जब हमको वहाँ से बताया गया था तो कुछ और था, जब हम यहाँ पे पहुँचे तो कुछ और ही मिला। तो वो एक चीज़ है जो इंडिया में जो करना चाहते हैं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट करता है और उसके वजह से काफ़ी स्कोप अभी तक लिमिटेड रहा है। तो आपने ये कोशिश करना है कि अगर आप इस बिजनेस या करियर में जा रहे हो, इसका ध्यान रखना है कि भरोसा और क्वालिटी, ये दो चीज़ें प्रोवाइड करो और आपका बिजनेस या आपका करियर आप काफ़ी ग्रो करते हुए देखोगे। अब मैं कुछ और सवालों पे आता हूँ। एक सवाल मैंने ऑलरेडी एड्रेस कर लिया कि बिना सर्टिफिकेट्स के हम लोग जा सकते हैं एक्सपीडिशन में। मेरा एडवाइस रहेगा मत करो, आप सर्टिफिकेट को मत देखो। और इसमें आप एक्सपीडिशंस में जा रहे हो या इवन जॉब के लिए भी आपका अल्फा ए या बी ग्रेडिंग नहीं मैटर करेगा, एक्सेप्ट अगर आप सरकारी इसमें जा रहे हो तो एमओआई में आपको मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन में ए ग्रेडिंग चाहिए। तो आपने कोशिश करना है कि आपका कोर्स करके ही जाओ, ब्राउ ग्रेडिंग हो, ए ग्रेडिंग हो, आप एक्सपीडिशन में जा सकते हो। तो एक ये सवाल, बट मेरी ये एडवाइस रहेगी कि आप माउंटेनिंग का नॉलेज ठीक है कोर्सेज के थ्रू सीख के जाओ, ऐसे किसी और पे भरोसे मत जाओ। ओके, उसके अलावा एक सवाल आया था कोरोना वायरस के बारे में, तो मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूँ कि अभी सिचुएशन बहुत अनस्टेबल है। जो सरकार की पॉलिसीज होगी उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक बात और है कि आप ध्यान में रखो, कोरोना वायरस से चाहे आप सरकार का रोल छोड़ दो, अगर आप जा भी रहे हो किसी ट्रैकिंग या एक्सपीडिशन पे, तो कुछ एक दिक्कतें तो इंडिविजुअल लेवल पे आती है और इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी चाहिए ऐसी कोई चीज़ करने में। क्योंकि आप जैसे आप कोरोना वायरस की बात करते हो, अगर आप ट्रैकिंग में गए हो तो हाई एल्टीट्यूड में खास होता है, तो जो सिम्टम्स है जैसे कफ हो गया या जुकाम हो गया, बुखार हो गया, बॉडी एक हो गया, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है जो ज़्यादातर लोगों को आएगी जब वो एक्सपीडिशन में है, जब वो एल्टीट्यूड में पहुंचते हैं, चाहे कोरोना वायरस हो या ना हो, ये कॉमन सिम्टम्स है। तो इसको डिस्टिंग्विश करना कि ये कोरोना वायरस के है या ये नॉर्मल जो माउंटेन में सभी को होता है उसी तरीके के है, ये सबसे पहली मुश्किल तो ये है। और अगर शक भी हुआ कि शायद ये कोरोना वायरस के सिम्टम हो सकते हैं, तो उसके बाद फिर आप पहाड़ों में उनको क्वारंटाइन करना, उनको वापस नीचे लाना, ये सभी काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। तो इस कारण बहुत सोच समझ के अभी ये एक्टिविटीज़ जब भी शुरू होगी तो शुरू होगी, बट इसमें टाइम लगेगा। मुझे नहीं लगता, मैं सरकार के तौर पर नहीं बोल सकता कि ये एक्टिविटीज़ सेफ तरीके से बहुत जल्दी शुरू हो पाएगी, बट उम्मीद है कि ये जो वायरस है ये हैंडल हो जाएगा और बहुत जल्दी सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाएगी और सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मल तरीके से शुरू हो जाएगी।
तो ये था मेरा जो मैं बता सकता था। तो इसके अलावा कि अगर स्पॉन्सरशिप्स कैसे देखने हैं, स्पॉन्सरशिप्स चाहे आप कहीं भी हो दुनिया में, स्पॉन्सरशिप्स एक काफ़ी मुश्किल काम है, ये आसान नहीं है मिलना। बट इंडिया में इसका अभी काफ़ी रिस्पांस अच्छा मिलते जा रहा है, काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं जो डायरेक्टली माउंटेनियरिंग में नहीं शामिल होते, बट फिर भी वो सपोर्ट काफ़ी देते हैं। स्पॉन्सरशिप्स के लिए जैसे मैंने बताया, आपका नेटवर्किंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने भी क्लब्स मैंने बताया, जो काफ़ी सारे क्लब्स हैं स्टेट्स में, इनका काफ़ी अच्छा टाइप या नेटवर्किंग होता है स्पॉन्सरशिप के बारे में। तो काफ़ी एक्सपीडिशंस इनके सपोर्ट किए जाते हैं, मैंने खुद देखा है। तो इनका बहुत अच्छा एक फाइनेंशियल नेटवर्क बना होता है। तो इनके थ्रू अगर आप जा रहे हो तो आपको स्पॉन्सरशिप का इतना दिक्कत नहीं आएगा। इंडिविजुअली अगर आप जा रहे हो, मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया है और काफ़ी वेस्ट के लोगों को भी देखा है कि वो कैसे मैनेज करते हैं। तो उधर भी वही हाल है, तकरीबन काफ़ी लोग जो है बहुत अच्छे माउंटेनियर्स है, बहुत उनका नाम बहुत अच्छा है माउंटेनियरिंग में, बट उन्हें भी कई बार एक्सपीडिशन के लिए तकरीबन 100 जगह अप्रोच करते हैं तो फाइनली कहीं एक जगह से मिलता है। तो वो एक स्ट्रगल है, उसमें आपको जितने भी पहली बात तो आपको बताना चाहिए इस फील्ड में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जो सपोर्ट करती है। नहीं है, मैं इस फोरम पे कमर्शियल नाम नहीं ले सकता, बट काफ़ी सारे लोगों की अपनी, रिसेंटली काफ़ी सारे जो फर्म्स है आप न्यूज़ में देखोगे, एक सर्च भी करोगे तो काफ़ी सारे जो एजेंसीज है वो इन्वॉल्व है डायरेक्टली इसमें, जो जिनके अपने अपने एक एडवेंचर के स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या एक एनजीओ उन्होंने खुद बनाया हुआ है। तो यहाँ से काफ़ी स्पॉन्सरशिप का स्कोप होता है। आपने हमेशा बड़ा स्पॉन्सरशिप देखने की ज़रूरत नहीं है। आपके लोकल एरिया में, आपके लोकल एरिया में जो छोटे मोटे बिजनेसेस होते हैं, ये मैंने काफ़ी बार देखा है, इवन साड़ी की शॉप ने भी स्पॉन्सर किया है। तो ऐसे भी लोगों के पास, डिपेंडिंग आपका कितना रिक्वायरमेंट है, उस बेसिस पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि कितना जहाँ से आपको स्कोप मिलता है। आपका पूरा नेटवर्किंग, आपकी पूरी पहचान यूज़ करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच करो। कहीं ना कहीं तो आपको, अगर आपके इरादे अच्छे हैं, अगर आपका माउंटेनिंग में पूरा इंटरेस्ट है और आपको पैशन उनको दिखाई देता है, बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत लोग सपोर्टिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं इस बारे में। तो आई थिंक मेरी तरफ से सारे अभी सवाल मैंने कोशिश किया है थोड़ा आपको स्कोप देने का कि आप कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हो। बाकी मैं मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं, आपको बेस्ट विशेस कि आप पूरी कोशिश करो एंड होपफुली जब भी आपको मौका मिले, मैं कहा जैसे भी मैं सपोर्ट या गाइड कर सकता हूँ, मैं डेफिनेटली खुश रहूँगा उसके लिए। सो ऑल द बेस्ट एंड स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू।